अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मुदर्सिर और आप देख रहे हैं आमीन मीडिया का खुसूसी प्रोग्राम बेबात मुलाकात। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एक प्रोग्राम हालत हाज़िरा हर हफ्ता आप देख रहे हैं, उसी कामयाबी के बाद आज हमने ये नया प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें खासकर मशहूर और मारूफ किसी भी शख्सियत को हम यहाँ पर बुलाकर उनके शोबे के ताल्लुक से बेबाक सवालात करेंगे और जानेंगे कि उनके शोबे के ताल्लुक से उन्होंने क्या काम किया है। तो आज के हमारे खुसूसी मेहमान हैं बापू नगर के म्युनिसिपल काउंसिलर, जिन्हें 108 के नाम से भी बुलाया जाता है, जनाब इकबाल शेख साहब। इकबाल भाई, आपका इस्तेमाल करें। शुक्रिया। इकबाल शेख साहब एक देरीना ज़माने से एक तहरीक चला रहे हैं जिसमें मतलब साहब और इकबाल साहब मैंने देखा है आपको कि काफ़ी ज़माने से गुजरात टुडे में भी और दूसरे अखबारों में भी आपकी तहरीक उर्दू स्कूलों को बचाने की तहरीक एक चला रहे हैं। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि इसका पस मंज़र क्या है इकबाल साहब? मैं पहले तो तहे दिल से अमीन मीडिया का खुशामदीद पेश करता हूँ। शुक्रिया। और अमीन मीडिया के आने के बाद माइटिस के काफ़ी प्रश्नों को आप लोग जिस ढंग से पेशकश करते हैं और उसका रिजल्ट भी मिलता है, उसके लिए तहे दिल से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। कदरदानी के लिए बड़े शुक्रिया साहब। मैं उर्दू के सिलसिले की बात है तो सबसे पहले ये कहूँगा जी, सलीके से हवाओं में जो खुशबू ढोल देते हैं, क्या बात है, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल देते हैं, जी। अभी कुछ लोग जिंदा है जो उर्दू बोलते हैं। बहुत खूब। मैं जिस तरह आपने सवाल किया जी, उसके जवाब में मैं कहना चाहूँगा कि अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से आज करीब करीब मैं बापूनगर नहीं लेकिन गोमतीपुर का कॉरपोरेटर हूँ। ठीक ठीक ठीक। और पूरे शहर का कॉरपोरेटर हूँ। जी जी जी। 20 साल से मुसलसल गोमतीपुर की आवाम ने प्यार मोहब्बत देकर मुझे आज इस जगह बिठाया है। ठीक। ये 5वीं मेरी टर्म है। जी। मैं आपके माध्यम से, आपकी चैनल के माध्यम से मैं पूरे गोमतीपुर की जनता का आभार भी व्यक्त करूंगा। साथ साथ जिस तरह जी उर्दू स्कूलों की बात चल रही है और आपने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम, मखसूस प्रोग्राम जो रखा है जी, तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि उर्दू स्कूल का जो बजट है एक बरस का, ठीक, जो ये चालू बरस का बजट है 583 करोड़ का बजट है। इतना मातेबर बजट है लेकिन उर्दू को पिछवाड़ किया जा रहा है। ओके। उसमें एक साजिश हमें दिख रही है। जी जी। वो साजिश के मातहत हम लोग को मैदान में आना पड़ा। अच्छा। लेकिन एक काउंसिलर होने के नाते एक फ़र्ज भी है जी कि जिस समाज से मैं बिलोंग करता हूँ, जी जी, तो मेरी फ़र्ज बनती है ठीक, कि उर्दू को ज़िंदा रखने के लिए हम लोग मुसलसल काफ़ी मुशायरे भी करते हैं, अलग अलग तहरीकें चलाते हैं। हालिया तौर पे भी आपने कुछ ज़माने पहले किया था। जी बिल्कुल। तो मैं ये हम लोगों ने, मेरे साथी कॉरपोरेटर जाबाज और मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मेरे को साथ देने वाले मेरे साथी काउंसिलर जुल्फ़िकार खान को भी मैं इस वक्त याद करूंगा। बहुत खूब। कि हर जगह हर तरीके से मेरे साथ रहकर उर्दू की मुहिम में हम जुटे हैं। जिस तरह आपको बताऊं तो मुसलसल पिछले 3 महीने से हम लोगों के स्कूल चालू होने के कब्ल जी, हम लोगों ने ये तहरीर इसलिए चलाई ताकि हम कमिश्नर से मिले, मेयर से मिले, शासनाधिकारी से मिले, डिप्टी कमिश्नर स्कूल बोर्ड से मिले, यानी स्कूल के लगते तमाम जवाबदार अधिकारियों से, पदाधिकारियों से हमने मिले। ठीक। मिल के हमने ओरल भी रजूआत की और मौखिक भी रजूआत की और लिखित भी रजूआत की। ठीक। बहरहाल दुख ये होता है कि जिस तरह एक साजिश चल रही है। हाँ, वो साजिश की जरा वजह अच्छा, इकबाल भाई, खास ये बताइए कि जिस तरीके से आपने बात की साजिश की, तो ये साजिश आपका किस तरह इशारा है? साजिश का मतलब ये है कि सिर्फ उर्दू को मर्ज करने के नाम से उर्दू स्कूलों को बंद किया जा रहा है। डेंजरस बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग को भयजनक के नाम से बंद किया जा रहा है। मेरे पास बड़ी इसकी एक अखी फहरिस्त है कि उर्दू स्कूल 1-2 जो 2 साल से बंद थी, हम पीछे से उनके पीछे लगे रहे लगातार
ठीक। तो वो स्कूल का बांधकाम काम अभी चालू हुआ आज करीब करीब 2 महीने पहले। जी जी। अब ये 2 महीने पहले चालू हुआ तो ये पूरी स्कूल तामीर होने में करीब करीब 2 साल लगेंगे। मैं मानता हूँ ये 4 साल का पीरियड जो लंबा चला है जी तो वहाँ के जितने स्टूडेंट्स जी। हैं उनकी घट होगी। ठीक। एक इस तरह ही उर्दू स्कूल नंबर राजपुर उर्दू स्कूल नंबर 1, 2 और 7 जी जो बिल्कुल मैं जहाँ पढ़ा हूँ गोमतीपुर गार्डन के बिल्कुल सामने आई हुई है। वहाँ की स्कूल को भी वो बिल्डिंग को कहा गया कि बिल्डिंग जर्जरित है और वो जर्जरित के बहाने वो स्कूल को बंद कर दिया गया। वो स्कूल बंद करने के बाद वहाँ के तालिबे इल्म जितने थे उनको करीब करीब कोई को 1-1.5 किलोमीटर दूर, किसी को 3 किलोमीटर दूर वहाँ से वो लोग को भेजा गया, जिसकी वजह से उनके माँ बाप डर कर बच्चों को भेजने के लिए थोड़ा डरते हैं, राजी नहीं होते। तो मान लो कि उसमें जो स्टूडेंट्स की जो घट इस तरह होती जा रही है। अच्छा इकबाल भाई, यहाँ पर मैं एक बात खास और कहूँ कि जिस तरीके से दामनी लीमला गाँव में एक उर्दू स्कूल थी, गुजराती दोनों मिक्स थी, उस स्कूल की नई बिल्डिंग जो है वो तैयार हो चुकी है और वहाँ पर दोबारा जहाँ पर स्कूल शिफ्ट की गई थी वहाँ से दोबारा लाने की बस अब इंतजार में है। मैं लेकिन मेरी बात पूरी ये करूंगा मैं आपसे पहले, मैं आपको फहरिस्त पहले बता दूं तो, ताकि मैं आपको एक अच्छे ढंग से बात पेश कर सकूं। मेरी बात जो है हाँ, मैं आप पूरा स्टेटस रख रहा हूँ। फिर उसके बाद में रखियाल उर्दू 1 और 2 को जर्जरित करके बंद कर गया। अब वहाँ की बात यह है, हमने कमिश्नर साहब से कहा और मेयर साहब से कहा कि आप तो ये पूरी बिल्डिंग है, ऊपर स्कूल चलती है, नीचे दुकानें हैं, करीब करीब 20 से 22 दुकानें हैं, दुकानों को कोई जर्जरित नहीं, दुकानें चल रही है और ऊपर की स्कूल को जर्जरित करके बंद कर दिया गया। यानी इसका मतलब क्या? उर्दू दुश्मनी। यानी ऐसे इससे हमको लगता है कि हो सकता है उर्दू से इनके दिल में कुछ ऐसी कमी बेशी महसूस हो रही होगी। ऐसा भी मामला हुआ था जिसमें कि इलेक्शन वगैरह जो वहाँ पर स्कूल में किए गए थे लेकिन स्कूल को बंद रखा गया था। हाँ, स्कूल बंद थी और वहाँ इलेक्शन, साथ साथ में वहां पर बनाए गए ओढ़े हैं, नीचे 7-7 रूम अलग से हैं कि भाई कम से कम ये बच्चों को तुम यहाँ पर तालीम दो ताकि छोटे बच्चों को तो उनके वालिदैन वो स्कूल में पढ़ाएं। जी। इस तरह का चल रहा है मामला। उसके बाद आपको बताऊं, ये तो हो रही बात जर्जरित की। अब मर्ज की आपको बात बताऊं तो बहरामपुरा उर्दू शाला नंबर 5 को मर्ज करके 6 में ले गया और जिसके अंदर 186 विद्यार्थी हैं, तालिबे इल्म 186 पढ़ते हैं। और आपको बताऊं कि शाहपुर उर्दू शाला नंबर 1 जिसको 10 में ले गए, जिसके अंदर 108 विद्यार्थी तालिबे इल्म अभी भी पढ़ रहे हैं, लेकिन मर्ज कर दिए गए, स्कूल को बंद कर दी गई मर्ज करके। आपको बताऊं मर्ज में क्या होता है कि एक नियम है, 50 के करीब करीब बच्चे हो, 50 से 60-70 बच्चे, तो स्कूल को बंद करके मर्ज करना पड़ता है। लेकिन ये स्कूलों में आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ पूरी फहरिस्त 90-100 के ऊपर है, तो नियम है ही नहीं। नियम में जो आता है वो नियम गैर नियम से वो स्कूलों को बंद किया गया। उसके बाद आप देखो जमालपुर उर्दू नंबर 6 जिसको 8 में मर्ज किया, जिसमें 90 तालिबे इल्म है। दाना निमड़ा की स्कूल नंबर 3 और 3 है, उसको 4 में मर्ज किया जिसमें 109 तालिबे इल्म है। सरसपुर की उर्दू शाला नंबर 3 को मर्ज किया 4 में जिसमें 100 तालिबे इल्म है। और सरसपुर की उर्दू 5 को बंद किया 4 में जिसमें 86 तालिबे इल्म है। यानी तमाम स्कूलों के अंदर जो नॉर्म्स हैं, नियम है सरकार के, सरकार ने जो भी तय किया है वो नियमों के अनुसंधान में आप देखिए तो हर स्कूल के अंदर तालिबे इल्म बराबर है, लेकिन मर्ज करके वो स्कूलों को बंद की गई है। बंद करने से क्या होता है, एक प्रिंसिपल, तुम्हारा स्टाफ, तुम्हारा तमाम स्कूलें बंद हो जाती है, एक में ही चलती है, बिल्डिंग एक ही होगी, लेकिन मर्ज के बहाने स्कूल तो बंद हो रही है। साथ साथ आपको बताऊं कि आज इतने तालिबे इल्म आपको तमाम जो अहमदाबाद शहर की उर्दू स्कूलें टोटल 62 2016 में थी, आज हम आके खड़े हैं 43 हैं। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी स्कूलें बंद हुई। 2016 में कितनी थी वो? 62 थी, ओके, जो आज 43 है। ठीक है ना? हाँ, इतनी कमी हुई है। साथ साथ आज हमारे पास जो तालिबे इल्म है 13,633 है, जिसके अंदर कुमार यानी लड़के जो है 6,258 है और लड़कियां 7,315 है, यानी दोनों मिला के 13,633 है। यानी इतने तालिबे इल्म, और आप हर जगह देखिए, आपकी चैनल से मैं इसके चीफ सेक्रेटरी, एजुकेशन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ACS
तमाम को मैं इतनी इल्तिजा करूंगा जी कि उर्दू स्कूल के लिए आप जो मेहरबानी करके इसमें ध्यान दीजिए, क्योंकि उर्दू जो ज़बान है वो हिंदुस्तान में बोलने वाली दूसरी ज़बान है। मैं मानता हूं, और ये इल्म की बात है, मैं उसके लिए ये कहूँगा कुरैशी साहब जी कि हो इल्म तो कतरों से उभर सकते हैं दरिया, क्या बात है, हो इल्म तो कतरों से उभर सकते हैं दरिया, जी जी तुम चाहो तो जर्रे को सूरज से मिला दो। क्या बात है, बहुत अच्छा ख्याल पेश किया आपने। जी बोलिए साहब, आप फरमाइए। अच्छा साहब, मैं खासकर ये कहना चाहता था कि जिस तरीके से गुजरात सरकार ने उर्दू साहित्य अकादमी बोर्ड की जो रचना की है उर्दू को बढ़ावा देने के लिए, उसकी जानिब से उर्दू जबान को फरोग देने के लिए जो बात की जाती है उसके जरिए कुछ हेल्प होती है नहीं है? उर्दू ज़बान को, उर्दू फ़रोख्त को उर्दू साहित्य अकादमी के जानिब से सिर्फ मुशायरे होते हैं। काफ़ी मुशायरों में मैं गया हूँ, क्योंकि उर्दू अदब से मुझे लगाव है और मैं उनके मुशायरों में, मेरे अजीज़ दोस्त भी वहाँ पर मेंबर हैं, मैं गया हूँ। लेकिन हमने उनको भी चिट्ठी लिखी है कि भाई आप भी ये उर्दू है जो बंद हो रही है इसके सिलसिले में बखसूस ध्यान दें। मुझे एक उम्मीद, एक किरण मुझे जागी है। एक अच्छा लड़का समाज का जो बीजेपी से ताल्लुक़ रखता है, ऐसे हमारे अजीज़ दोस्त हैं अंसारी अंगूर वाले, वो उन्हें ज़ैनुल आबिदीन साहब, वो थोड़ा सी अगर इंटरेस्ट लें, अभी सरकार में है वो, तो मैं आपके ज़रिए से उनको भी इल्तिजा करूंगा, उनसे भी विनती करूंगा, और वो भी जानते भी हैं, तो उनको भी इंटरेस्ट लेना चाहिए, और उनके काफ़ी मिनिस्टरों से नज़दीकी ताल्लुक़ हैं तो उन्हें भी ध्यान देना चाहिए। इकबाल साहब, आपने जैसा अर्ज किया कि आपके साथ बहुत सारे दूसरे लोग भी शामिल हैं, एक नाम तो आप पहले भी बोल चुके हैं कि जुल्फ़िकार साहब हैं, तो कोई भी तहरीक होती है उसमें बहुत सारे शख्सों की शुमार होता है, तो आपके साथ और कौन मामून में से, इस पर कुछ रोशनी डालिएगा। हाँ, इसमें ऐसा है कि मैं हमारे यहाँ के एक तालिब इल्मों की कमेटी होती है, उनके वालिदैन की। जी हाँ, जो कमेटी के सदर हैं निसार भाई, ओके, और हमारे एक जनाब हैं, एक्स प्रिंसिपल हैं जी मोहम्मद अली जनाब, जी, वो लोग भी ये तंजीम लेकर चले हैं। आपकी रहनुमाई कर रहे हैं। नहीं, वो लोग उनके ढंग से कर रहे हैं, लेकिन हम उनके ही कुछ लोगों को साथ लेकर, जी जी, क्योंकि हम भी एक अब जवाबदार political आदमी, lobby पर हम पॉलिटिकली वो एनजीओ है, लेकिन इसमें एक जो तंजीम थी वो हमारे साथ थी। हम लोग वहाँ की जो कमेटी है वालिदैन की, वो कमेटी के सदर, उनके सेक्रेटरी, उनको लेकर अभी 3 दिन पहले स्कूल बोर्ड के चेयरमैन साहब से मिले, शासनाधिकारी से मिले, डिप्टी कमिश्नर एजुकेशन जो कॉरपोरेशन संभालते हैं जी, उनसे मिले। उनसे मिलकर हमने बहुत ही गंभीर और धारदार और हम बिल्कुल जज्बे से हमने हमारी रजूआत की है, बात रखी है, और हमने उन्हें बताया जैसे ये राजपुर उर्दू 1-2 जो है ये तो करीब करीब 2-2.5 साल से बंद है। वो बिल्डिंग में अभी तक की उसका जो बिल्डिंग बनाने के लिए जो मंजूरी मिलना चाहिए, जो ग्रांट मिलनी चाहिए, वो ग्राउंड न मिलने की वजह से वो स्कूल अभी तक ऐसी न ऐसी ठहरी, और वो तालिब इल्म वहाँ के इधर उधर बेचारों को उनके वालिदैन एजुकेशन लेने के लिए वो लोग उनके ढंग से कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ एक और ख़ास बात मैं ये कहना चाहूँगा इस मौके पर कि जिस तरह माध्यमिक उर्दू की बात है, धोरण जैसे 8 तक की बाद 1 से 8 तक की कॉरपोरेशन के आप स्कूल में पढ़ते हैं, उसके बाद फ्यूचर क्या बच्चों का, ये बहुत एक अहम मसला है और समझने की बात है, और इसमें थोड़ी सी गंभीरता की भी बात है, क्योंकि काफ़ी लोग उर्दू में इसलिए तालिब इल्म बच्चों को नहीं डालते हैं कि वो लोग के भाई इसका फ्यूचर आगे क्या है, लेकिन मैं मानता हूँ अभी लड़की एक पायलट बनी, वो उर्दू से पढ़ती थी। क्या बात है। तो काफ़ी डॉक्टर्स, जी, और काफ़ी ऐसे डॉक्टर्स हैं, काफ़ी इंजीनियर्स हैं जो उर्दू से पढ़े हैं। बहुत खूब। लेकिन गुजरात के अंदर 10-12 के बाद में जो उर्दू का थोड़े से जो तकलीफें आ रही है वो एक बात है। जिस तरह माध्यमिक स्कूल की बात है, आप देख लो तो जो विद्यार्थी तालिब इल्म जो अभी मान लो कि रिसेंटली ये 2021 में 1683 विद्यार्थी पास हुए टोटल धोरण 8 में। अब जिनको, जिसमें से 744 लड़के थे
और 939 लड़कियां थी। अब उनको एडमिशन लेना है 9वीं में, ठीक है। तो 9वीं की सिर्फ एक ही स्कूल माध्यमिक की उर्दू की एक ही है जो 9 से 12 चलती है, सरकारी, जो रखियाल पर है, और दूसरी उर्दू स्कूल कहीं पर सरकारी नहीं है, प्राइवेट है। अब सरकारी जब एक स्कूल है, ज़्यादातर गरीब होने के नाते बच्चों को पढ़ाने के लिए वालिदैन ये सोचते हैं कि मिनिमम फ़ी में हम ये उर्दू स्कूल में हम यहाँ तालीम दिलाएं, लेकिन वहाँ पर सिर्फ 120 बच्चों को ही एडमिशन होता है, क्योंकि उनके क्लासेस का मामला है, वो भी ज़्यादातर लड़कियाँ नहीं, वहाँ कॉमन है, लड़के भी हैं, लड़के भी, लेकिन वहाँ क्लासेस नहीं है। और उनको मंजूरी जो मिली 120 बच्चों की मंजूरी उनके पास है, उसकी भी तहरीक हमने चलाई थी। उसके लिए भी हमारे MLAs हैं, गयास भाई है, इमरान भाई है, हमने उनसे बहुत ही मातबाना गुजारिश करके उनको आवेदन पत्र दिया था, उन्होंने भी कोशिश की थी, लेकिन वो मामला भी अभी उसकी जो आगे स्कूल की जो जैसे 12 में उनकी 3 क्लास है, तो हमने 6 की डिमांड की है कि भाई दूसरे बच्चों को भी यहाँ एडमिशन मिले तो ताकि यहाँ पढ़ सके कॉर्पोरेशन। यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगा कि आप जैसा आपने अर्ज किया कि आप एक खास मखसूस कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, तो कांग्रेस पार्टी का इसमें क्या स्टैंड है उर्दू के ताल्लुक से? मैं मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी उर्दू के सिलसिले में मैं खुद कांग्रेसी हूँ, यानी कांग्रेस का ही नुमाइंदे की तरीके से कर रहा हूँ। सही। हमने हमारे सीनियर लीडरों से इसके सिलसिले में बात की है। ठीक है। हमारा लीगल डिपार्टमेंट है कांग्रेस का, जी। आने वाले वक्त में अगर जो यही पोजीशन रहा जी, तो हमारे जो भी PCC प्रेसिडेंट होंगे या जो CLP लीडर होंगे, उनसे मिलकर, हमारे MLA से मिलकर हम लीगल कमेटी के द्वारा हाई कोर्ट के द्वार खटखटाने के लिए भी हम नहीं कचकचाएंगे। और मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी इसमें बिल्कुल शामिल होकर हमसे कंधे से कंधा मिलाकर शाना बशाना हमें मदद करेगी। यानी मुत्तफिक है इस मामले से, आपको हाँ बिल्कुल। यहाँ पर मैं एक सवाल आपसे और करूँ जी, जिस तरीके से देखा जाता है कि 1 से 7वीं जमात तक लड़के जो है उर्दू मीडियम में पढ़ लेते हैं, लेकिन जब हायर सेकेंडरी की बात आती है, माध्यमिक की बात आती है, वहाँ पर लड़कों को बहुत दिक्कत होती है एडमिशन के लिए। जी। तो फिलहाल अहमदाबाद में ऐसे कितनी स्कूल है जहाँ पर हायर सेकेंडरी उर्दू मीडियम से लड़कों के लिए चल रही है? नहीं, जैसे पहले यहाँ राह खैर एक स्कूल चलती थी, वो बंद हो गई, लेकिन वो सुंदरम नगर, अंसार नगर में चलती है। एक हमारे यहाँ पर शम्स स्कूल है जो उर्दू में चलती है। शम्स, हाँ। बराबर। जैसे दूसरी आपको देखें तो अंजुमन स्कूल है, रिपब्लिक स्कूल है, इसका सिलेबस उर्दू में ही रहता है। हाँ, नहीं उसमें गुजराती होता है, लेकिन ज्यादातर बच्चे जो है उर्दू के वहाँ निपटते इसलिए हैं क्योंकि वो माहौल जो उनको मिलता है, पूरे उर्दू के कल्चर का माहौल मिलता है, और एक दूसरे बच्चे और वहाँ के टीचर भी वो उर्दू को, उनके मालूम रहता है कि ये उर्दू में से आए हैं, इनको जो तकलीफें पड़ती है, तो वो उनको ज्यादा ध्यान देकर अच्छे ढंग से वो लोग कोशिश करके उनको पढ़ाने की करते हैं। क्योंकि मैं खुद अंजुमन में पढ़ा हूँ, मुझे मालूम है। FD स्कूल में मेरे भी काफी दोस्त थे, तो वहाँ के टीचर्स जो हैं उसको अपनापन, यानी उनको एक दिली लागनी जो है उससे वो एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए उर्दू के बच्चों को गुजराती में मदद करते हैं। लेकिन उर्दू की 2-3 स्कूल हैं प्राइवेट हैं, जो मैंने जिस तरह कहा आपको, राय खैर है, शम्स स्कूल है। शम्स स्कूल में जिस तरीके से उर्दू सिलेबस पूरा है, हाँ। उस उर्दू सिलेबस से साइंस वगैरह, हिसाब वगैरह जो नहीं, फिर गुजराती भी है। अच्छा। क्योंकि यहाँ पर उनको मंजूरी नहीं मिलती ऊपर से। अच्छा। मूल बात जो है, ऊपर से सरकार जो अगर मंजूरी दे, हाँ, तो वो मंजूरी देके पढ़ा सकते हैं, नहीं तो उनको मान लो कि सरकार ग्रांट देती है, तो उनको जो सरकार तय करेगी वही ढंग से काम करना है। लेकिन उर्दू उनके पास उर्दू के अलग से प्राइवेट सिलेबस रखकर वो पढ़ाते हैं। जिस तरीके से FD की हम बात करें तो FD में जिस तरह लड़कियों के लिए उर्दू सिलेबस है जी, और वो एक सब्जेक्ट जो है वो गुजराती, और बाकी की जो भी चीजें हैं, हाँ, वो सब उर्दू में पढ़ती हैं जी। इसी तरीके से लड़कों के लिए क्यों नहीं? हाँ, वो ज़्यादातर ये देखा गया कि हमारी कौम में बच्चियां की तादाद जो है पढ़ने में होशियार भी रहती है। आपको एक चीज़ मैं और बताऊं कि अगर हम आज के दौर में अक्सर जो ओहदे पे बैठे हुए हैं उन लोगों से बात करेंगे तो वो उनका कहना यही है कि म्युनिसिपल के स्कूलों में पढ़े हुए हैं और ज़्यादातर जो है वो उर्दू मीडियम से भी पढ़े हुए हैं। ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और इसी तरीके से अगर हम उर्दू से पढ़ के आए हैं, हाँ, तो ये दिक्कतों का सामना हमें 8वीं क्लास में करना पड़ा। नहीं, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा
मेरे सगे मामू हैं हाँ। खलील अहमद शेख, हम्म, जो जज थे हाई कोर्ट में, हम्म, वो उर्दू से पढ़े हैं। हम्म, मेरे दूसरे मामू हैं, वो प्रिंसिपल थे स्कूल में, वो भी उर्दू से पढ़े हैं। बिल्कुल। मेरे काफ़ी ऐसे अजीज दोस्त हैं, और जितने भी आप, एक यहाँ पर गुजरात सरकार में एक IAS है, आपको बताऊं मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो ये सरकार के नज़दीकी थे, वो साउथ के थे, हैदराबाद के। हाँ। वहाँ उर्दू में पढ़े थे। जब यहाँ वो कमिश्नर, म्यूनसिपल कमिश्नर बने, मैं उनसे जब मिला 1-2 मरतबा, जब मैंने कहा मैं साउथ से बिलोंग करता हूँ, तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है, बोले आपको तेलुगु में? बोला तेलुगु नहीं साहब, उर्दू, मेरी वालिदैन को तेलुगु आते। अच्छा जब मैं तेलुगु, और मैं तो बोले उर्दू में पढ़ा, वो खुद कहते थे। तो मुझे ऐसा लगा IAS बने हैं, वो कमिश्नर बन के आए और अभी सरकार में बड़ी पोस्ट पे हैं, सेंट्रल, अभी उनको सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, तो वो उर्दू में पढ़े हैं। मैंने जैसा आपको कहा कि पायलट लड़की बनी है, वो है अजीज, मेरे एक अजीज दोस्त है, एक्स काउंसिलर इसाक शेख, उसकी 2 बच्चियां, दोनों डॉक्टर बनी, उर्दू में पढ़ी है। इकबाल साहब एक आखिरी सवाल यही था कि आपके जो नक्काद हैं, मतलब क्रिटिक्स हैं, वो यूँ कहते हैं कि अब उर्दू तो गुजरात में बिस्तर मार्ग पर है, और पूरे हिंदुस्तान में भी ऐसा ही मामला है, मतलब मृत्युशैया जो कहते हैं, इस तरह का मामला है। उस वक्त पे आप उर्दू को बचाने के लिए कूदे हैं, तो ऐसा लगता है कि शायद आपकी सस्ती पब्लिसिटी हासिल करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, अब हर चीज़ के 2 पहलू रहते हैं जी। एक बात समझ लो, अब वो जो एंगल से जिसको देखेगा उसको वो नजर आएगा। ठीक। लेकिन एक जवाबदार व्यक्ति, अहमदाबाद शहर के गोमतीपुर इलाके 1,07,000 लोगों ने मुझे वोट देकर चुन के भेजा है, मुसलसल 5 वक्त चुन के भेजा है, और जो समाज से अहमदाबाद शहर में इतने लाखों करोड़ों की तादाद में मुसलमान भाई रहते हैं जो उर्दू से ताल्लुक रखते हैं, और काफ़ी ऐसे हिंदू भाई भी हैं जो उर्दू पढ़ते हैं। आप देखो, आप यहाँ जाएं, मैं बोल रहा हूँ, ये एलिस ब्रिज पर जो खादी भंडार के सामने है, वहाँ पर उर्दू सीखने के लिए काफ़ी लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। गुजरात यूनिवर्सिटी ने भी चांद बीबी शेख के आप देखो उनको। हाँ, तो ऐसा नहीं है, हिंदू भाई भी काफ़ी हैं जो लोग उर्दू में इंटरेस्ट रखते हैं, उर्दू सीखते हैं। लेकिन कुछ लोग बने बैठे सरकार के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो ये नहीं चाहते हैं। लेकिन हम ये बात को ऐसे किसी के कुछ भी, जो जिसके जो सोचना है वो सोचे, हम जो सोच रहे हैं हमको मालूम है, अल्लाह ताला को हम हाजिर और नाजिर रखकर, हम हमारी कौम के बच्चों का मुस्तकबिल देखकर। लेकिन और भी तो कॉर्पोरेट है, वो तो कोई उर्दू के लिए बात नहीं उठाता, आप ही क्यों? नहीं, दूसरे काफ़ी, अब वो अपने अपने रुझान की बात है। मुझे में ऐसा लगा मेरी फर्ज है, और मैं ये फर्ज निभाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, और मैं आप लोगों से भी दुआ करता हूँ, आपकी चैनल से भी दुआ करता हूँ, आप लोग भी दुआ करो इसमें हम कामयाब हों। और मेरी बात पर मैं आपके सवाल में और करूंगा जी जी, कि अक्सर देखा जाता है कि फिलहाल वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चों को उर्दू के बजाय इंग्लिश की जानिब ज़्यादा माइल कर रहे हैं, तो उनके लिए खास आप क्या कहेंगे, क्या मैसेज है? नहीं, वो उसमें एक्चुअली ऐसा है कि आप देखो, रिसेंटली आज माहौल ये है, हर वालिदैन ये चाहता है कि भाई उसका बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या कोई ऐसी जगह जाए जिससे उसको उसका फ्यूचर ब्राइट हो, उसके आने वाले, उसकी पीढ़ी जो आने वाले उससे शादी कर कर जब जाए तो उसकी पीढ़ी में इस तरह वो उसका लैंग्वेज जो इंग्लिश है, वो इंग्लिश एक लैंग्वेज से एक माहौल क्रिएट जो होता है। अब देखो, उसका मतलब ये नहीं है कि उर्दू छोड़ दो, लेकिन उर्दू के साथ साथ हम इंग्लिश भी पढ़ो, इंग्लिश भी पढ़ने के लिए। और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था तालीम लेने के लिए, तो अगर मान लो किसी को चीन जाना, तो चीन का मतलब ये नहीं था कि चीन जाना है, लेकिन चीन का मतलब ये कि इतनी दूरी थी, वहां पर आपको जाना चाहिए। एक बात समझ लो, मेरी बात ये शेर के साथ मैं पूरी करना चाहूंगा। और कोई आपके सवाल हो तो मैं जवाब दे सकता हूँ। यहाँ पर आपसे एक सवाल खास करना चाहूँगा मैं, ये चीज़ कि जिस तरीके से आपने बताया, तो यहाँ पर कई जगह पर ऐसा है कि माँ बाप जो है वो अपना एक स्टेटस बच्चा सिर्फ एक स्टेटस दिखाना चाहते हैं कि अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं। उन्हें ये पता नहीं होता कि हमारा बच्चा आगे जाके क्या बनने वाला है, उनका गोल क्या है। और दूसरी बात है, मैं खासकर आपसे ये कहूँ कि हम हमारे दीन की बात करें, हमारे साहित्य की बात करें, हमारे इतिहास की बात करें, तो वो सब उर्दू ज़बान में है। इस बात को लेकर भी उर्दू के लिए खास मेहनत करना बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल। तो इसमें आपकी कोशिश किस हद तक रहेगी? हम इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो
पूरी ताकत से, पूरे जोश व खौफ से जहाँ भी जैसा भी जाना हो, हम जहाँ भी दौड़ना हो, अभी तक जिस तरह दौड़ रहे हैं इससे ज़्यादा अच्छे ढंग से दौड़ने की कोशिश करेंगे। और अल्लाह ने चाहा तो हम इसमें हमको कुछ कामयाबी मिलेगी। जी। मैं मेरी बात ये शेर से पूरी करना चाहूँगा, इरशाद। अगर नवाजिश हो तो आपकी जी, बिल्कुल, ये अर्ज कि वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, वो करे बात तो हर लफ्ज वो से करे जी। बात तो हर बात से खुशबू आए, ठीक है। ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। हाँ है, हाँ। क्या खुदा बात। हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों यहाँ पर हम इजाज़त देते हैं, फिर मिलेंगे बेबाक प्रोग्राम में किसी और शख्सियत के साथ। तो मैं उस्मान भाई शेख के साथ इजाज़त चाहता हूँ। शेख, अल्लाह हाफिज़।